प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज प्रपोज डे है, राइट? तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन करंटली आपसे क्या कहना चाहते हैं और क्यों। But before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, हर एनर्जी आपके लिए नहीं होगी, हर कार्ड आपके लिए नहीं होगा। हर चीज़ जो मैं बोलूँ, क्योंकि कलेक्टिव की एनर्जी है, मल्टीपल एनर्जीज आएगी, आपके लिए नहीं होगी। वो आपको आपके डिसर्नमेंट पे होगा, वो आपको पिक करना होगा बेस्ड ऑन योर सिचुएशन, योर स्टेट ऑफ माइंड एंड योर पर्सनस नेचर। प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा। कलेक्टिव रीडिंग में से, इतने सारे एनर्जीज में से जो आपके लिए है बस वही पिक कीजिएगा और बाकी छोड़ दीजिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी छोड़ दो। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डेट ऑफ बर्थ, लुक्स, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स हो, लवर्स हो, एक्स क्रश, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनर्जी को सिर्फ एनर्जी समझ आती है। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव्स एनर्जी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव्स पर्सन्स एनर्जी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। पहले देख लेते हैं आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं और फिर टैरट से क्लैरिफिकेशन लेंगे कि क्यों कहना चाहते हैं। सो करेंटली आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। करेंटली आपके सवाल पूछने से पहले ही जंप किया ना, इसीलिए डाल दिया बात वापस। सो करेंटली आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। तीन कार्ड से जंप। I wish I could understand you. कभी कुत्ते को नारियल छीलते देखा है? मेरे घर में होता है। पूरा नारियल दे दो, वो एकदम छील के, एकदम वो राउंड वाला चीज़ बाहर निकाल के, हाफ करके खा लेंगे। भूतनाथ एंड प्रेतनाथ एंड देयर गैंग। और खाना जब ले आएंगे, आई वोंट यूज़ द वर्ड चोरी, बिकॉज उनका ही घर है, वो लोग जो इच्छा कर सकते हैं। सो तब एकदम शांत रहते हैं। दूसरे टाइम कैसे चिल्लाते हैं, मार पीट ये वो, जब ऑफ कोर्स दैट इज़ व्हाट चोरी इज़ ऑल अबाउट, शांति से। बट मैं भी एनीवे, सो मैंने बताया था कि द बॉटम ऑफ द डेक इज़ आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। मैं रियली आई विश कि मैं तुम्हें समझ पाता या पाती। नर नारी किन्नर अपने हिसाब से। क्लैरिफाई दिस कार्ड, क्लैरिफाई दिस कार्ड। योर पर्सन इज फीलिंग एग्जॉस्टेड, टोटली बर्नड आउट। यू नो, जो भी आप दोनों के इन बिटवीन आप दोनों में जो भी हुआ है, योर पर्सन इज़ टोटली बर्नड आउट। अभी उनमें अपने इमोशंस के साथ लड़ने की भी ताकत नहीं है। बड़े शान से, बड़े ईगो फ्लॉन्ट करके निकल तो आए थे इस रिलेशनशिप से, या अगर आप एक छत के तले रहते भी हो तो बड़ा ठाठ दिखाया था, एटीट्यूड दिखाया था कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम एटीट्यूड थ्रो कर रहे हो, ब्लेम शिफ्ट किया था, जो भी किया था। देयर वर सो मेनी एक्यूजिशंस। आपने शायद बोला था, आपके पर्सन का तबीयत ख़राब भी हो सकता है, शायद उसी इश्यूज़ के वजह से जो आपने कहा था कि इस पर ध्यान दो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये अगर कुछ एडिक्शन है तो ये एडिक्शन मत करो, बीमार पड़ जाओगे, नहीं सुना था तब उसको कंट्रोल लगा था, डोमिनेशन लगा था। अब जब वही
चीज़ों का रिपरकेशन, साइड इफ़ेक्ट उनको नज़र आ रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि काश मैं तुम्हारी बातें समझ पाता। या फिर अगर कोई सिचुएशन को लेके आपने बोला था, कोई फाइनेंशियल एडवाइस दी थी, या अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है या थर्ड पार्टी है उसके बारे में कुछ बोला था, उन्होंने तब विश्वास नहीं किया था, उन्होंने तब उसके बारे में कोई अटेंशन ही नहीं दिया था, आपको आपको बोला था मे बी यू आर ओवर इमेजिनिंग थिंग्स, यू आर ओवर थिंकिंग, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, सब आप पर थोप के, एटीट्यूड थ्रो करके, ईगो दिखा के खिसक गए थे, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया था आपको, कोल्ड हो गए थे। अभी उनको समझ में आ रहा था कि अभी ना समहाउ और द अदर सम ऑफ योर प्रेडिक्शंस आर कमिंग ट्रू। यू आर अ वेरी स्ट्रांगली इंट्यूटिव पर्सन। ड्यूरिंग द रिलेशनशिप ऑल्सो आपने शायद आपके पर्सन को बहुत सारा गाइडेंस दिया था, जो गाइडेंसेस उन्होंने फॉलो की थी अच्छा फल मिला था, जो नहीं किया था उनको समझ में आया था कि काश मैं करता या करती तो नर नारी किन्नर अपने हिसाब से तो अच्छा होता। पर येस, राइट नाउ कुछ तो आपके पर्सन के लाइफ में हुआ है, क्या हुआ है एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकती क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सबके पर्सन के साथ एक जैसा चीज़ तो नहीं हो सकती है, पर कुछ तो हुआ है। वो फिजिकल हेल्थ हो सकता है, आई मीन हेल्थ हो सकता है, पर्सनल लाइफ इशू हो सकता है, प्रोफेशन में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट वट एवर इट इज़, दैट इज़ एक्चुअली लिटरली एग्जॉस्टिंग योर पर्सन। वो एकदम एग्जॉस्टेड हो गए हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम वो थोड़े बेड पर ही पड़े रहते हैं, दैट काइंड ऑफ रेस्टिंग मोड पे है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, तो रेस्टिंग मोड पे है, पेन में है, स्वॉर्ड की एनर्जी है, पेन की एनर्जी है। और उनको अभी आपकी याद आ रही है कि काश मैं समझ पाता या पाती तुम क्या कहना चाह रहे थे, उस हिसाब से अगर मैं सतर्क हो जाता तो शायद ये नौबत नहीं आती। अब क्या नौबत आई है ये आप ही जानते हो, मैं नहीं जानती। द फर्स्ट कार्ड इज आई कांट टेक इट एनी मोर। मुझसे और नहीं हो पा रहा है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्लैरिफाई। दो स्वर्ड्स का कार्ड आया है। योर पर्सन इज इन पेन, इमेंस पेन, बिकॉज ऑफ यू, नॉट बिकॉज ऑफ यू, आई डोंट नो, बट पेन में तो है। मुझे नहीं लगता है कि आपको लेके पेन में है, बिकॉज वो बड़े ही शान से गए थे, उनको लगा था कि उनको आपकी ज़रूरत नहीं है। पर अभी वो होता है ना कि दांत जब नहीं रहता है तो दांत का कदर होता है, इट्स लाइक दैट। तभी उनको समझ में आए मिले मिशे खाना गोटा नारकोलटा आछे सबाई पाबी। बड़ा नारियल है, अकेले खा पाएगा, सब मिल बांट के खाओ ना यार। एनीवे, सो आई एम नॉट सीइंग के ये पेन डायरेक्ट आपकी वजह से ही है, क्योंकि वो तो उनको तो लगा था कि आपसे निकल गए तो जान छूटी, अच्छा हुआ, शांत। अभी आई एंजॉय माई फ्रीडम। अभी कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, अभी कोई किच किच करने वाले, नैग करने वाले, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, ये करो वो करो, कमिटमेंट दो, अकाउंटेबिलिटी लो, कम्युनिकेशन करो, ऑनेस्ट रहो, ये सब बोलने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं बोलने वाला है वर्क ऑन योरसेल्फ, कोई नहीं बोलने वाला या वाली। सो उनको लगा था सब सही जा रहा है, बट नो, ये अभी ना उनके लाइफ में बहुत लॉट्स ऑफ एंजाइटी, पेन, पैनिक, स्ट्रेस, स्लीपलेसनेस, एम्बैरसमेंट, गिल्ट, रिग्रेट एक साथ रात को वो सो नहीं पा रहे हैं। अभी बिस्तर उनके लिए वो भीष्म का वो शौरसज्जा जो थे ना, बेड ऑफ एरोज, वो बन गया है। और एक बार नहीं, बार बार लगातार हो रहा है। सॉरी, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, माय बैड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, दो स्वॉर्ड्स का एनर्जी आया है। सो इनके नारियल के चक्कर में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बता दिया, बट सेम एनर्जी, आई मीन, और बार बार हो रहा है, बार बार पैटर्न रिपीट हो रहा है। उनको लगा था उनके लाइफ में अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो शायद आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से शायद थर्ड पार्टी के, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपकी वजह से शायद थर्ड पार्टी के साथ झमेला हो रहा है, आपसे रिश्ता तोड़ देंगे, थर्ड पार्टी में कंसंट्रेट करेंगे तो लाइफ आसान हो जाएगी। कुछ भी हो सकता है, पर नो, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम वहाँ है, उनमें, थर्ड पार्टी में, उनके रिश्ते में, जो भी है। प्रॉब्लम इज़ नॉट विथ यू।
अभी इतना टॉक्सिसिटी उनके लाइफ में बढ़ गया है, एंड देयर इज स्लीपलेसनेस, वो रात को सो नहीं पा रहे। देखो ये बिस्तर पे सो भी नहीं पा रहे। खंजर, बिट्रेयल कुछ तो हुआ है। देखो डायरेक्ट ये खंजर आर पार नहीं हुआ है, बट द वे दे आर, ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके आर पार हुआ है खंजर, स्पेशली द लास्ट वन एंड द थर्ड लास्ट वन। देखो सर के अंदर से ये खंजर गया है, सो दिमाग तो फट रहा है, और दिल के अंदर से ये खंजर गया है, दिल भी दुख रहा है। बाकी खंजर भी शायद इतना गहरा चोट नहीं दिया है, पर 2 चोट तो ऐसा लगा है जो उनके दिल और दिमाग को खराब कर रखा है, और ये सिचुएशन उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पहले क्या होता था, कोई भी वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते, वो आपके पास आते और आप संभाल लेते, उनको शांत करते। इट्स नॉट दैट कि आप शायद एक्टिवली कुछ सोल्यूशन नहीं ले आ पाते, बट यू वर ऑलवेज देयर टू काम हिम और हर डाउन, टू ऑफर मॉरल सपोर्ट, स्पिरिचुअल हीलिंग। आपसे बात करके वो अच्छा महसूस करते थे। मे बी आप वो एकमात्र इंसान थे हो जिनके साथ वो अपना मन का बोल सकते थे, खाली हो सकते हैं अंदर से, और आप उसको जज नहीं करते। पर आपका नॉन जजमेंटल वेज को भी उन्होंने शक किया कि वाई आर यू नॉट जजिंग मी, इसका मतलब तेरा लव फेक है। ऐसा कैसे, तेरे को मेरा सारी बुराइयां भी चलेगा, इसका मतलब तेरा दिमाग में कुछ और है। Anything can happen. Pick what energy suits you. Not all energy should match your situation. But अभी जो हो रहा है, उन खाली होने के लिए, बोलने के लिए उनके पास कोई इंसान नहीं है, शेयर करने के लिए थोड़ा सा 2 मीठे बोल बोलने के लिए कोई नहीं है। So your person is in pain. No one understands me but you. बार बार ये अंडरस्टैंड का कार्ड आ रहा है, देखो। सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपके लिए, उनका दिल में प्यार भरा जा रहा है, एकदम फट रहा है, लैला लैला मजनू मजनू एंड ऑल दैट स्टफ। नो, ऐसा नहीं है। पर वो अभी ऐसे एक सिचुएशन में पहुंच गए हैं, ऐसे एक लूप में अटक के रह गए हैं, टॉक्सिक लूप में ट्रैप्ड हो गए हैं। अभी वो आपकी याद आ रही है, बिकॉज यू समवेयर वेयर इज और हर सेवियर। सो हाँ, नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं समझता है। क्लैरिफाई। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके पर्सन है। आपके पर्सन ने अपना सेफ्टी चूज किया था आपके ऊपर, जब सिचुएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, सारा ब्लेम आप पे। क्योंकि देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ये गिरगिट है। गिरगिट कब रंग बदलता है? जब वो उसको सुरक्षित महसूस करना होता है, सेफ फील करना होता है, राइट। मर्जेस विद द एनवायरनमेंट, मतलब हाँ में हाँ मिलाना। जैसा एनवायरनमेंट है, ग्रीन एनवायरनमेंट है तो ग्रीन हो जाओ, ब्राउन एनवायरनमेंट है तो ब्राउन हो जाओ, लाइक हाँ में हाँ मिलाना, थाली के बैंगन टाइप्स। आपके पर्सन भी अपने सेफ्टी के लिए अचानक अपना रंग बदल दिए थे, सारे ब्लेम आप पे डाल के। शायद कोई क्लोजर दिया भी नहीं था, कुछ बोला भी नहीं था कि क्यों रिश्ता तोड़ना है, क्यों ये रिश्ता ख़त्म करना है। बस उनको लगा था आपके साथ कंटिन्यू करना सेफ नहीं रहेगा, या फिर उनकी सेफ्टी के लिए आपके साथ डिसकंटिन्यू करना अच्छा लगा, तो गोस्ट किए, बिना क्लोजर के भाग गए। अदरवाइज आपके पर्सन बहुत ही चैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, शायद वो भी बहुत स्पिरिचुअल या रिलीजियस है, इंट्यूटिव भी है, लीडरशिप क्वालिटीज़ है, पैशनेट है, थोड़ा सा इम्पल्सिव, थोड़ा सा नहीं बहुत इम्पल्सिव है, क्योंकि वॉन्ट एनर्जी इज़ फायर एनर्जी। फायर साइन होना ज़रूरी नहीं है, बट फायर एनर्जी के है, सो इम्पल्सिव है। पैशन भी बहुत है, मे बी हाई लिबिडो है, सेक्सुअली हाइपर इंसान है, सेक्स पसंद करते हैं। वैसे सबको ही पसंद है सेक्स, इट्स ह्यूमन इंस्टिंक्ट, बट इनको ज़्यादा पसंद है। एंड हाइपर हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर हाइपर हो जाते हैं, व्हाटएवर। सो इन्होंने अपना सेफ्टी चूज़ किया था, आपको कोई एक्सप्लेन भी नहीं किया था। उनको लगा था कि आपको छोड़ के जहाँ उसको जाना है वहाँ अगर वो रहेंगे तो वहाँ लोग उनको ज़्यादा समझेंगे, वो उसके लिए सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। पर वहाँ भी कोई उनको समझने वाला है नहीं, बस
वहाँ अभी आपके तरफ से वन साइड चैरिटी हो रहा था, आप बस गिवर एनर्जी के थे और आपके पर्सन टेकर एनर्जी में। अभी वहाँ आपके पर्सन सिर्फ गिवर एनर्जी के है और नो इक्वल, वन वे चैरिटी, नो इक्वल गिव एंड टेक। सो अभी आपके पर्सन इज फीलिंग सुपर, मतलब फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, exhaustion, predominant energies of your person, frustration, also disappointment. I can't handle your love. तुम्हारा प्यार मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है, हो पाया। क्लैरिफाई। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यू आर दिस एनर्जी। कैसे हैंडल करेगा या करेगी? आई कांट हैंडल योर लव, मुझे तुम्हारा लव हैंडल नहीं होता है। यू आर द नाइन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, abundant in your own self, independent energy। आपका इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग है, आपका कम्युनिकेटिव स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बात करते हो लोगों को बहुत शांति मिलती है। स्पेशली आपके पर्सन शायद बेचैन दिल को शांत कैसे किया जाता है, आपके पर्सन की बेचैनी को शांत कैसे किया जाता है, थ्रू वर्ड्स, ये आपको आता है। आपकी बातें बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो आप, पटर पटर चटर पटर कॉन्स्टेंटली आप बात करते हो, शायद बहुत बबली हुआ करते थे आपके पर्सन के प्रति। डजेंट मैटर आप कितना सुंदर फिजिकल ब्यूटी है, बट इनर ब्यूटी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। यू हैव योर यूनिक वेज ऑफ डीलिंग विथ थिंग्स। यू एंड अ वेरी सिक्योर्ड एनर्जी में आप भी थे। आप अपने पर्सन को ना एक सिक्योर्ड एनर्जी दिए थे। योर पर्सन वॉज फीलिंग सो गुड एंड येलो, the abundance, the prosperity, the happiness. You brought so much good luck in your person's life. आपने शायद आपके पर्सन के ऊपर खर्चा भी बहुत किया है, पैसा भी लगाया है काफ़ी अपने पर्सन के ऊपर। शायद इतना आप रोजगार भी नहीं करते हो, शायद आपके पर्सन आपसे वेल ऑफ है, पर फिर भी हमेशा आपने किया है। आपने हमेशा जितना भी आपका साधन है उस हिसाब से आपके पर्सन को कैसे खुश रखा जाए, हमेशा वही किया है। You had given your person this freedom. Your person had the luxury to express himself or herself before you. So it's a very also अभी उनको लग रहा है कि इस एनर्जी में अभी आपका कुछ बिगड़ा नहीं। आपके बिल्ली मारकर लेके भाग रही है, कुत्ते नारियल लेके भाग रहे हैं। आई लिव इन अ मैड्स वर्ल्ड। एनीवे, सो अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि कुछ भी नहीं आप इट्स नॉट योर लॉस, कुछ भी नहीं बदला है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अभी आप जो एनर्जी में हो, ओके, दुखी थे, टूटे थे, पर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा शायद आपके पर्सन को बोलते थे कि टॉक्सिसिटी से बाहर आओ, अपना फ्रीडम चूज़ करो, इंडिपेंडेंट हो, वो करो जो तुम्हारा मन करता है। आपका पैशन, आपका वे ऑफ थिंकिंग, आपका वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, योर वे ऑफ लविंग योर पर्सन इज़ अनमैच्ड। पर आपके पर्सन के लिए ये सब तो एलियन था, क्योंकि आपके पर्सन अब तक शायद जितने भी रिलेशनशिप आपके पर्सन में हुआ है, वहाँ आपके पर्सन को बस उनके लिस्ट ऑफ नीड्स पूरा करना था, मटेरियल नीड्स पूरा करना था, सेक्सुअल नीड्स पूरा करना था। आप शायद पहले इंसान हो जो इमोशंस की बात किए, स्पिरिचुअलिज्म की बात किए, साइकोलॉजी की बात किए, मेंटल हेल्थ की बात किए, जो इन सब चीज़ों को एम्फसाइज किए, जो आपके पर्सन को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश किए, सजेशन दिए। आपके पर्सन को ये सब एलियन लगा, वो उनको समझ में नहीं आता है हैंडल कैसे करना है। हाँ, सेक्स करने बोलो, सेक्स कर दूंगा, कुछ खरीद के देने के लिए बोलो, हाँ वो दे दूंगा, पैसा चाहिए ले लो, बट ये इमोशनल कमिटमेंट क्या होता है, ये लॉयल्टी क्या होता है, लॉयल रहना क्या होता है, ये स्पिरिचुअल हाइजीन क्या होता है, एलियन कॉन्सेप्ट्स। दूर से बढ़िया लगा, कुछ दिनों तक भी बढ़िया लगा, पर आपके पर्सन को समझ होता है ना, अनकंफर्टेबल फील करते थे आपके साथ।
एक तरफ से ऑफ कोर्स हैप्पीनेस, अपने खुल यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, वो अजीब लगता था कि क्या क्या करूं इसके साथ, आगे का क्या करना है. सो टोटली गॉट पजल्ड. और अभी वो पछता रहे हैं. अभी उनको समझ में आ रहा है काश आपके साथ रह जाते, काश आपको ही चुनते, तो लाइफ शायद ये 9 ऑफ पेंटिकल्स में वो आज वो होते. हाँ ठीक है, अब क्या किया जा सकता है. रैप अप करने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगी रिलेटेड टू द रीडिंग, नॉट रिलेटेड टू द रीडिंग, आई डोंट नो, बट शायद आपके लिए आप जानने में इंटरेस्टेड होंगे. नहीं हैं होंगे तो स्किप कर जाइए. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोल कनेक्शंस, आउट ऑफ विच सिर्फ एक ही सोल डेस्टिनी होता है. ठीक है. What are these 3 soul connections? 1, false attachments, जहाँ डर लगता है, बहुत डर लगता है, छोड़ के जाने में डर लगता है. Relationship is very toxic, feels very heavy. समझ में आता है कि यहाँ कुछ सही नहीं जा रहा है, बट नहीं, शादी किया है, निभाना पड़ेगा. इतने साल का रिलेशनशिप है, कैसे तोड़ दूं, अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ. सो यू रिमेन इन दैट रिलेशनशिप आउट ऑफ फियर. इट कैन बी एनी काइंड ऑफ फियर. दैट इज फॉल्स अटैचमेंट. सेकेंड इज वॉलंटियर सोल्स. ये सोल कनेक्शन सोल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है. ये हम चूज करते हैं वॉलंटरीली आफ्टर वी आर बॉर्न. द कनेक्शन कैन बी इंटेंस, can be deep, can end in months, years, or can continue for lifetime. But ये connection में सब कुछ सही बैठेगा. The connection is there. इतना भी कुछ टॉक्सिक नहीं है. Like सब कुछ सही है पर कुछ मिसिंग है. There is a void. सब कुछ रहते हुए भी सब कुछ ठीक है हमारे बीच, बट कुछ नहीं है. समथिंग इज मिसिंग. देयर इज दिस वॉइड. समझ में नहीं आता है क्या. साथ होते हैं फिर भी साथ नहीं हो पाते हैं पूरी तरह से. प्यार करते हैं फिर भी लगता है कि पता नहीं. अब ये वॉइड कितना डीप है, इट डिसाइड्स द गैप बिटवीन द 2 सोल्स. हाँ, हीलिंग से, एनर्जी वर्क से चीज़ें बेटर हो सकती है, बट the void remains, the gap remains, the dissatisfaction remains for life. अगर आप लाइफ टाइम इसको कंटिन्यू करते हो, एटलीस्ट as long as you two are in a relationship, the dissatisfaction, the difficulties will be there. Last comes divine souls. ये आपका डेस्टिनी होती है. It's very rare. It's very rare. It's not that के ऐसे ही आपको हर जन्म में एक डिवाइन सोल कनेक्शन मिल जाएगा. इनफैक्ट ये सोल कनेक्शन डिसाइड होता है इवन बिफोर वी साइन द सोल कॉन्ट्रैक्ट, इवन बिफोर वी कम हियर एंड टेक आवर फर्स्ट ब्रेथ. दिस कनेक्शन मेक्स अस फील होम. कोई एफर्ट नहीं मारना पड़ता है, चिल रहना पड़ता है. उनका भी यू नो वी इट्स लाइक द 2 souls accepting each other spontaneously. कोई सेकंड थॉट्स नहीं, कोई थर्ड पार्टीज नहीं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं, कोई बैकलॉग्स नहीं, कोई अनफिनिश्ड चैप्टर ओपन रख के चैप्टर शुरू करना नहीं. अगर चैप्टर था भी तो वो प्रॉपरली क्लोज्ड हो गया है, प्रॉपरली डिवोर्स्ड, विडोड, एंड हो गया है वो कनेक्शन. फिर आप लोग मिलते हो. नॉट मिलने के बाद कनेक्शन खत्म होता है. आप लोग दोनों ही एकदम फ्री हो, फिर मिलते हो, एंड द कनेक्शन इज इंस्टेंट एंड यू फील एट होम. आपको कोई नाटक नहीं करना पड़ता है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, आपके पर्सन को कोई मास्क नहीं पहनना पड़ता है, कोई सुपरफिशियल लव बॉम्बिंग नहीं करना पड़ता है. यू फील एट होम. दोनों पास बैठे हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, फिर भी यू फील एट होम.
That is the divine soul connection. That is the soul connection written in your destiny. अभी आपका सोल कनेक्शन, ये जो सोल डेस्टिनी है, ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड होगा या नहीं इस जन्म, एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम के लिए, ये आपका क्रियामन पर सॉरी ये आपके संचित कर्मा पे डिपेंड करेगा. एज पर योर संचित कर्मा, इफ़ यू डिजर्व अ डिवाइन सोल कनेक्शन, आप दोनों की सोल टाई कर फिर सोल कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही साइन करके आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आपका जो भी शेड्यूल टाइम फ्रेम है उसमें वहाँ आपको भेजा जाएगा. अगर आपका संचित कर्मा नहीं है डिवाइन सोल का, सो डिवाइन सोल कनेक्शन का, सोल डेस्टिन्ड सोल कनेक्शन का तो नहीं बैठेगा, मे बी इन सम अदर लाइफ टाइम. सो हर रिलेशनशिप को अपना डेस्टिनी या डेस्टिन्ड कनेक्शन ऐसा मानने की भूल मत कीजिए. द ईजिएस्ट वे टू नो इफ इट इज़ अ डिवाइन soul connection is a destined soul connection or not. Any false connection will make you feel heavy. कोई भी wrong connection आपको दुखी करेगा, आपको एंजाइटी देगा, आपको पैनिक अटैक्स देगी, आपको अजीब फील करवाएगा, क्लोस्ट्रोफोबिक फील कराएगा, दम घुट जाना. और जो राइट कनेक्शन होगा, यू विल फील एट होम. अरे घर का बंदा है, घर की बंदी है, कोई बात नहीं. यू विल फील रिलैक्स्ड, यू विल हील योर सेल्फ, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. और डिवाइन भी आप दोनों को मिलाने के लिए एकदम घपाघप चपाचप एकदम, इट्स होता है ना कि पजल के जो द पीसेस इन अ पजल मेंट टू बी टुगेदर विल कम टुगेदर, एकदम खापे खाप मापे माप. इट्स लाइक परफेक्टली फिटेड पीसेस ऑफ टू पजल ब्लॉक्स. It will come to you only as per your संचित कर्मा, only if you have earned it in your last life. और अगर नहीं earn किए हो तो it won't be there. But just because you don't have the right connection in your life, don't put yourself in any kind of wrong connections just for the sake of it, है ना. रेस्ट आपका चॉइस, आपका कॉन्सिक्वेंस. हैव अ गुड लाइफ. शंभो.